हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे एंड अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी आप लोगों ने। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपने इंजीनियरिंग क्लासेस के जो नया बैच है लक्ष्य 2.0, जिसमें हमारा टारगेट है आप लोगों का जेके एसएसबी जेई सिविल क्रैक करवाना, उसके बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपके लिए बैच इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये बैच कैसा चलेगा, क्या इसका प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे, मैं पूरा ब्रीफ करूंगा अगले 10 मिनट में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। क्या क्या चीज़ें इस बैच में आपको हमारे एंड से मिलेंगी, जो एक स्टूडेंट के दिमाग में मिथ था कि क्या ये एकदम रैपिड स्पीड वाला कोई क्रैश कोर्स टाइप बैच है, कैसा रहेगा, वो चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपने हमारे प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब टू इंजीनियरिंग क्लासेस फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड योर एग्जामिनेशन। तो अगर हम बात करें इस बैच के बारे में, लक्ष्य 2.0 जो हम 5th मई से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ चुके हैं या अभी करंटली अपने बैचेस में पढ़ रहे हैं, या जो हमारे साथ 5th को ज्वाइन करने वाले हैं, एक चीज मैं सबको क्लियर कर दूं, कंटेंट में कोई फर्क नहीं होगा। यू विल फाइंड सेम अमाउंट ऑफ हमारी तरफ से एफर्ट, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग, सेम वर्डिंग, सेम कंटेंट, हर एक चीज मिलेगी। इतनी मैं एश्योरेंस देता हूं। मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड हूं, मैं अगर बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ उस चीज में क्लेम कर रहा हूँ। मैक्सिमम पेपर आपको क्लास नोट्स में से ही मिलेगा। अगर आप वो ढंग से पढ़ लोगे, यू विल फाइंड कि यार चीजें वहीं से आई हैं एग्जामिनेशन में, राइट। सो इस बैच में हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सिर्फ एक चीज है जो इसमें रहने वाली है, दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड, क्योंकि हमें इस बैच को 3.5 मंथ्स में रैप अप करना है, कवर अप करना है। मैक्सिमम जो हम इसको जा सकते होंगे 4 महीने, इफ टाइम परमिट्स, तो हम इसको लेके जाएंगे। अदरवाइज नहीं तो 3.5 मंथ्स हमें डेडलाइन लेके चलनी पड़ेगी। तो जिस वजह से ये बैच का जो क्लासेस का ड्यूरेशन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। आपको मिनिमम एक सब्जेक्ट की क्लास 2-2.5 आवर्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, जब क्लास में आप बैठे होंगे, जब आप पढ़ोगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, इट विल टेक अ वीक फॉर यू टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल दीज एक्टिविटीज। पता भी नहीं चलेगा कब 2 से 4, 4 से 5 घंटे की क्लास होने वाली है, राइट। सो अगर बात करें इसके बारे में, तो दीज आर द डिटेल्स। तो ये हमारे पास डिटेल्स हैं, अगर आपके सामने मैं रखूं। लक्ष्य 2.0 बैच जेकेएसएसबी जेई, कंप्लीटली टारगेटिंग जेकेएसएसबी जेई, बिकॉज हमें पता है कि एग्जाम क्या डिमांड करता है, क्या चीजें वो पूछेगा आपसे, राइट। ये बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पे रहने वाला है। अगर आपके लिए ऑफलाइन आना फिजिबल है, तो पहली प्रेफरेंस तो ऑफलाइन ही दीजिए। ऑफलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एक्सेस हम साथ में देते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस उसके लिए नहीं होते हैं। तो जो स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ेगा उसको ऑनलाइन एक्सेस भी मिलेगा। तो ये बैच ऑनलाइन में भी है। अगर आप लाइव क्लासेस घर से लगाना चाहते हैं, आप जम्मू नहीं आ सकते हैं, तो आप सेम टाइम पर घर से भी हमारे साथ कनेक्ट होके क्लासेस लगा सकते हैं, राइट। तो बैच हम 5th मई को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। बैच एक्सपायरी डेट, अगर आप 5th मई तक बैच परचेज कर लेते हैं, तो ये बैच 5th मई 2026 तक वैलिड रहेगा। मतलब 1 साल तक आप इस बैच को यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं ये चीज ऐड ऑन कर दूं, ये चीज मैं साथ ही ऐड ऑन कर दूं, आप अगर 6th को बैच लेते हो तो ऑब्वियसली ये 6th पे चला जाएगा। तो 1 साल का साइकिल आपको मिलेगा। बट हमारी तरफ से आफ्टर 1 ईयर इस बैच में कंटेंट ऐड नहीं होता है, वो फिर अपग्रेडेशन नहीं होता है। बट आप जिस भी डेट पे लोगे, उससे 1 साल तक ये एक्सेस आपके पास रहेगा। लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, कहीं से भी आप कनेक्ट होना चाहो हो सकते हो। हमारे एंड से जो हमने प्लान किया है, दैट विल कंप्लीट द सिलेबस इन 3.5 मंथ्स। यस, इससे पहले भी हमने किया है। हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, जो लोग पिछली बार भी इस तरह के बैच से सिलेक्ट हुए हैं 855 में, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। वी विल कवर इट। एक ही चीज चाहिए, आपका सिटिंग ज्यादा देना पड़ेगा, आपको पढ़ना रेगुलर पड़ेगा, एक रिदम में। जो बोला जाएगा, जितना बोला जाएगा उतना पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सर्व। एंड अगर हमारे ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है कि एग्जाम थोड़ा आगे चला गया है, यस, हम इन क्लासेस को और आगे लेके जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन कनेक्टेड होंगे, तो ऑफलाइन वाले बच्चों का ये मतलब नहीं, ये भी बहुत डाउट रहता है कि सर 3.5 मंथ्स में हमने कोर्स पढ़ लिया, अब हमें फिर से रिपीट करना है, कैन वी रिपीट? यस,
आप जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स रहेंगे हमारे पास, उन सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं, आपकी वैलिडिटी भी हमारे साथ 1 ईयर तक रहेगी। 1 साल तक आप किसी भी रनिंग बैच में आके फिर से कोर्स रिपीट कर सकते हो, नो नीड टू पे फॉर दैट। ये सब हमारे पैकेजेस में इंक्लूडेड रहता है। ओके, तो बात करें हमारे पास कि हम क्या सर्व करने वाले हैं आपको इस बैच के अंदर, व्हाट वी आर गोइंग टू सर्व यू इन दिस बैच। यस, पूरा स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज होगा। इंजीनियरिंग क्लासेस का ये पिछले 10 सालों से रिकॉर्ड है कि हमने जिस एग्जाम की डिमांड हो रही है उसको बिल्कुल प्रिसाइजली कवर अप किया है। अगेन आई एम सेइंग दिस, आप इसकी टेंशन छोड़ दो, कितना सिलेबस कैसे सिलेबस वो हमारा काम है करना, हम आपको करके देंगे। आपका एक ही काम है, दैट इज यू हैव टू स्टडी। जितना हम बोलेंगे, जितना आपको काम दिया जाएगा बस वो करो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, राइट। रेगुलर टेस्ट रहेंगे एंड आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस रहेगी। ये चीज तो हमारे इंस्टीट्यूट का यूएसपी है कि आप चाहे टेस्ट सीरीज यहाँ एनरोल्ड करते हो, चाहे आप सिर्फ मेंटरशिप के लिए आते हो, चाहे आप किसी रेगुलर बैच में हो, चाहे आप किसी ऑनलाइन बैच में हो, मेरी सर्विसेज हमेशा आप तक रहती हैं। किसी भी टाइम आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कितना और इम्प्रूव करने की नीड है, क्या क्या पैरामीटर्स आपके गलत चल रहे हैं, किस पे आपको सुधार करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें हमारे एंड से आपको आफ्टर ईच योर परफॉर्मेंस बताई जाती हैं, राइट। डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन वालों को भी। प्रॉपर क्लासरूम में ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठे होंगे, हाइब्रिड मोड पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे होंगे। आई हैव मल्टीपल स्क्रीन मेरे सामने, आपके नाम, आपके यहाँ पर एक्टिवेशन की, आप लाइव हो नहीं हो सामने आएगा। यू आस्क द डाउट, आई विल बी हियर द फर्स्ट पर्सन जो आपका डाउट लाउडली क्लास में लेता है और सबके साथ डिस्कस करता है कि यार ये डाउट है, व्हाट इज द आंसर। इस तरीके से हम लाइवली क्लासेस लेंगे। साथ ही साथ डेडिकेटेड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स असाइंड होंगे। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस लक्ष्य 2.0 के सभी स्टूडेंट्स एज वेल एज मी, हमारी टीम सब एक्टिवेटेड होगी वहां पर, और कुछ भी डाउट होगा वहां आप पुट करेंगे और हम आपको उसका रिप्लाई देंगे, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज हो, वो सब आपको सर्विसेज हमेशा मिलेंगी, राइट। जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी एंड ये रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। जब साल 1.5 साल पहले ये चीज मैंने शुरू की थी, स्टूडेंट्स को इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। मैं जम्मू एंड कश्मीर में बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। आज स्टूडेंट वो खुद आके हमें बोल रहे हैं कि यस सर, हमने जो साल पहले आपके पास पढ़ा था, अब हमें कुछ डाउट आता है, हम डायरेक्टली वो वीडियोस को खोलते हैं और वहां से रिवीजन करते हैं, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो पहले ये क्लासेस लाइव होंगी, लाइव के बाद ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेगा। हम क्लास लगाएंगे, क्लास खत्म होने के बाद वो रिकॉर्डिंग बन जाएगा, घर जाइए, रिवाइज कीजिए, उन रिकॉर्डिंग्स को देखिए, राइट। जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितना भी नोट्स है, मैं बार बार ये क्लेम करता हूं कि हम हर अपने नए सेशन में अपने नोट्स अपग्रेड करते हैं। मैं खुद अपग्रेड करता हूं, क्या क्या नई चीजें आई हैं, क्या क्या नई चीजें आ सकती हैं, किस तरह से वो क्वेश्चन को मोल्ड कर सकता है, वो सब चीजें मैं इसमें कवर अप करता हूं। तो नोट्स में कभी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखेगा, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं लिखेगा। एंड जब ये सब चीजें करके आप पेपर हॉल में जाएंगे, यस, यू विल फील कि नहीं, ये सब मेरी पढ़ी हुई चीजें आई हैं एग्जामिनेशन में। ओके, चलिए आगे बात करें। जितना भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी चीजें आपको हमारे एक्सपीरियंस एंड जितने भी फैकल्टीज हैं इंक्लूडिंग मी, मोस्टली आई विल डील विद द मेजर सब्जेक्ट्स। जो भी इशू रहेगा, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस दैट। चाहे आपको पढ़ाई में इशू आ रहा होगा, चाहे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा होगा, तो ये सब चीजें हम अपने एंड से आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो ये सब चीजें हम आपको आपके इस आने वाले लक्ष्य 2.0 बैच में प्रोवाइड करने वाले हैं, जो 5th से स्टार्ट हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग। एक चीज जिसके मैं काफी अगेंस्ट रहता हूं, बट स्टिल आप लोगों की डिमांड है, तो यस, मैं वो भी चीज कर दूंगा। मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है एंड आई ऑलवेज वांट कि मैं अपनी क्लास में तो स्ट्रिक्टली इस चीज को बड़ा ही सीरियसली फॉलो करवाता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं मार्क करवा रहा हूं, वो हर चीज आपके नोट्स में हैंड रिटन होनी चाहिए। बट ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि दे आर नॉट एबल टू, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो उन सभी बच्चों के लिए यस, आई विल शेयर कंप्लीट नोट्स विद यू। आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जो हमारे पहले सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, जो हम 5th मई से स्टार्ट करेंगे, एंड ये उसका एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने 3.5 मंथ्स का प्लान किया है, तो मैं पूरा प्लानर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे चलेगा ये।
एंड इस प्लानर को लेके चलिएगा, +-5 हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, आगे भी जा सकता है। सो फर्स्ट सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विल बी फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लोज एंड मशीन। मतलब ये पूरा यूनिट, ऐसा नहीं कि तीनों, पूरा यूनिट एक साथ उठाएंगे। एंड 5th मई से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हमारे हिसाब से जो हमने इसका एक्सपेक्टेड आवर्स बनाए हैं, जिसमें टाइमिंग ऑफ द क्लास विल बी 9 AM to 11:30। तो ये जो हमारी टाइमिंग है, इस टाइमिंग के अंदर हम इसको स्टार्ट करेंगे पहली क्लास को। देन 15 मिनट्स ब्रेक रहेगा आप लोगों का। देन उसके बाद 1:30 तक, 11:45 to 1:30 तक आपका दूसरा सब्जेक्ट चलेगा, आरसीसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट चलेगा। सो विद दीज टू सब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू बैच लक्ष्य 2.0, जिसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड आरसीसी चलेगा। अब कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर अगर मैं एक ही क्लास लगाऊं, क्या मेरे लिए जस्टिफाइड है? मैं कौन होता हूं इस चीज को बोलने वाला? आपको खुद समझ होनी चाहिए कि क्या मेरे पास इतना एम्पल ऑफ टाइम है टू कंप्लीट द सिलेबस विद वन सब्जेक्ट। इफ यू फील लाइक दिस, यस आप कीजिए, क्योंकि हम तो आपको एक साल तक रोकेंगे नहीं पढ़ने से। हमारे यहाँ पर सीजनल बैचेस नहीं चलते, यू विल फाइंड बैच एवरी मंथ, हर टाइम यहाँ बैचेस चल रहे होते हैं। एसएससी, जेकेएसएसबी, एईजेई बैच, गेट बैच। तो हमारे एंड से आपको कभी नहीं रोका जाएगा। बट अगर टारगेट ये वाला एग्जाम है जेकेएसएसबी का, तो आपको ये 2 क्लासेस तो लगानी पड़ेंगी। ऑब्वियसली इनिशियली मुझे पता है, जब नया बच्चा आता है उसको इतनी आदत भी नहीं हो सीटिंग की, तो इट विल गो लाइक 9 to 11 तक क्लास जाएगी। 11 के बाद 11 मोस्ट प्रोबेबली 1 बजे तक यू विल बी फ्री। तो इतना टाइम तो प्रिपेयर होके आइएगा कि यार इतनी देर मुझे क्लासेस लगानी है। सेम गोज फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो, राइट। उसके बाद दिस इज दी सिलेबस जो मैंने प्रॉपर पूरा ओरिएंटेशन रखा हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। तो मैं एक बार रीड आउट कर लूं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे पहले, पैरेलली वी विल स्टार्ट विद आरसीसी। ये 2 सब्जेक्ट चलेंगे। ये 2 सब्जेक्ट्स हम 1 जून तक रैप अप करेंगे, जैसे मैंने यहां भी दिखाया कि 1 जून तक या 2 जून तक अप्रोक्सीमेटली ये सब्जेक्ट्स रैप अप होंगे। उसके बाद सेकंड 2 सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पर होंगे, फर्स्ट एंड द सेकंड वन। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा जून 2 से, एंड इसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग चलेगा, जो हमने एक्सपेक्टेड रखा है 15 जून तक हम इसको लेके चलेंगे। पैरेलली हम यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स नंबर 4 सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे, जो 2 जून से चलेगा एंड फॉलोड 27 जून तक रहेगा, क्योंकि इट्स अ बिग सब्जेक्ट, इसमें काफी कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हमारा 5वां सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग, जैसे ये 15 जून को कंप्लीट होगा, ठीक है, ये पीडीएफ में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे ये 15 को कंप्लीट होगा, तो 16 से विल स्टार्ट विद दी हाईवे इंजीनियरिंग, एंड ये 30 जून तक चलेगा, राइट। क्लासेस की टाइमिंग वगैरह वो तो सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 6th सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 को ये खत्म होगा, तो मैंने विंडो रखा है, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो 29 से विल स्टार्ट दी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एंड 18 जुलाई तक आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग हम रैप अप कर देंगे। तो अप्रोक्सीमेट आप देख सकते 29 जून से 18 जुलाई तक चल रहा है ये, ओके। तो जैसे यहां देख लीजिए, ये वाला 7th सब्जेक्ट आ गया। जैसे ही आपका हाईवे पार्ट खत्म हुआ, हाईवे पार्ट 30 जून को हमने एक्सपेक्टेड रखा है खत्म होना, तो 1 जुलाई से विल स्टार्ट विद द रेलवे, एंड हमने इसको प्लान अप किया है कि 10 जुलाई तक पूरा का पूरा रेलवे आपका खत्म हो जाना चाहिए। यहां आ जाइए। उसके बाद 7th कंपोनेंट पीपीएम एस्टिमेशन इन्वेंट्री कंट्रोल, ये पैरेलली कब स्टार्ट हो रहा है? जैसे ही यहाँ पर 10 जुलाई को आपका हाईवे इंजीनियरिंग खत्म होगा, 11th का एक दिन का हमने बफर जोन रख लिया, और 12th जुलाई से लेके सीपीएम हम एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे, एंड इट गो टिल 30th जुलाई, राइट। साथ साथ आप देख सकते थे एनवायरमेंट चल रहा था, वो 18 तक चलेगा। उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर हमने फिर लास्ट में अपना मेजर एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, जो आराम से एंड में, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो 20 जुलाई से हमने प्लान किया हुआ है। एंड इसके बाद हमारे पास एक चीज और आ गई यहाँ पर, दैट इज योर सर्वेइंग, जो हमने 30 जुलाई जैसे ये खत्म हुआ, फॉलोड बाय 1 अगस्त से ये स्टार्ट होगा, एंड इट विल गो टिल 15 अगस्त। इन दौरान जैसे ये मैंने सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर लिखे हैं, अब एक आइडिया है, एक अप्रोक्सीमेशन है कि हम जो इस चीज को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम प्लान कर रहे हैं कि इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 5th मई, ये ऑल्दो आपके काम की चीज नहीं है, कि हमारा काम होता है कि किस तरीके से प्लान आउट करना, बट कुछ स्टूडेंट्स को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, कुछ स्टूडेंट्स को हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि
किस तरीके से सिलेबस होगा, कैसे क्या ये पॉसिबल भी होगा हमारे लिए ये नहीं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये प्लान है कि 5th मई से लेके हम 15th अगस्त तक प्लान कर रहे हैं टू रैप अप योर सिलेबस, इस तरीके से, ठीक है, टू रैप अप योर सिलेबस। यहाँ पर 7th, ये 8th था, सॉरी ये 8th था एंड ये 9th था एंड दिस वाज 10th, 10 कंपोनेंट्स, राइट, टू रैप अप योर सिलेबस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वी कंज्यूम्ड 3.5 months के अप्रोक्सीमेटली, एंड इन सभी कंपोनेंट्स को करते करते बीच में यस आपके टेस्ट भी होंगे, आपके डाउट सेशंस भी होंगे, वो हमारा काम है। बस फर्क क्या है, आपके थोड़े आवर्स बढ़ जाएंगे क्लासेस के एवरीडे बेसिस पे। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे कि इस तरीके से होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन का मतलब क्या था आप तक बताने का, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्या 3.5 महीने में मेरे से पॉसिबल भी होगा। तो आंसर इज हम तो करवा देंगे, करना आपको है, एफर्ट आपको लगाना है। इट इज वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, शायद इसके बाद आपको मौका ना मिले कुछ साल, तो अगर ये मौका इतना बड़ा है आपके लिए, इतना बड़ा चांस है आप लोगों के लिए, तो क्यों ना इसके लिए सब कुछ एफर्ट, हर एक चीज डाल दी जाए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। साथ ही साथ हमारे एंड से कोई कमी नहीं होगी, ये मैं फिर बता रहा हूं, आपको ही पढ़ना है, और ये 4 महीने सब कुछ बंद कर दो, जो भी चीजें एक्टिविटीज आप कर रहे हो सब बंद कर दो एंड कंप्लीटली इन्वेस्ट इन दिस एग्जामिनेशन। अगर आप ऑनेस्टी से एग्जामिनेशन पे इन्वेस्ट करोगे तो ऑनेस्टी से रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आप इसको सेकेंडरी लेके चल रहे हो, प्राइमरी नहीं है, तो फिर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला। इस चीज को दिमाग में पहले ही फिट इन कर लो। कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे कि हमारा ओरिएंटेशन कुछ ऐसा चलेगा। द प्राइम सब्जेक्ट विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड आरसीसी। रेगुलर टेस्ट की चिंता आप मत करो, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आप चिंता न करो, वो मेरा काम है। आप किसी भी हमारे करंटली ऑफलाइन पुराने स्टूडेंट से पूछो, लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग में कभी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे पास अगली बात, अगर सब कुछ आप कर चुके हैं, अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, देन देर इज नो नीड टू गो फॉर कोचिंग अगेन, यू शुड ऑप्ट फॉर अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जो है ये आपको हेल्प करेगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। टेस्ट सीरीज के बिना एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते, ये मैंने बहुत बार चीज आपको बताई है। और साथ साथ जो करंट सिनेरियो है, जो अभी चल रहा है, इस टाइम पर आपको पहले अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग करना चाहिए। इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स जब स्ट्रांग होंगे, यू विल फाइंड आपको खुद में, यू विल फील कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट फील होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप कॉम्बिनेशन पे जाओ, कॉम्बिनेशन के बाद आप फुल लेंथ टेस्ट पे जाओ। तो हमारी टेस्ट सीरीज उसी हिसाब से प्लान है। आपके 20 सब्जेक्ट वाइज, 10 कॉम्बिनेशन, 5 फुल लेंथ टेस्ट, 35 टेस्ट टोटल रहने वाले हैं, जिसका प्राइसिंग आपके सामने है। प्राइसिंग 1200 फॉर द ऑफलाइन एंड 750 फॉर द ऑनलाइन। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। इस टेस्ट सीरीज को मैं फिर क्लियर कर दूं, इट इज द लेटेस्ट टेस्ट सीरीज। पुराने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, सभी नए एग्जाम पैटर्न क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी के सभी आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी कुछ कमी है, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या कोई रिवीजन करनी है, तो वी हैव करेंटली 3 टाइप्स ऑफ बैचेस। ये आपको पता है, लक्ष्य 2.0 बैच जो हमारा 5th मई से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पे रहेगा। दिस इज आर रिकॉर्डेड 2025 बैच, 2025 की रिकॉर्डिंग वाला बैच है। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स लेटेस्ट पढ़ाए हुए, लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ कवर अप किए हैं, बट इन अ रिकॉर्डिंग फॉर्म। करेंटली ये बैच अभी चल रहा है, इसके आखिरी के 2 से 3 दिन बचे हैं, वो भी खत्म होने वाला है। वो सारे लेक्चर्स आपको इस बैच में मिल जाएंगे। एंड दिस इज अनदर बैच जो हमारा लक्ष्य बैच ए था, पहला बैच जो हमने 7 अप्रैल को स्टार्ट किया था। इस बैचेस में जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन वालों के लिए, तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए वो सब्जेक्ट एज अ रिकॉर्डिंग मिलेगा, एंड बाकी का जितना पोर्शन इसमें पेंडिंग है वो आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो लाइव बैच, दिस इज अ कंप्लीट फ्रेश लाइव बैच, एंड दिस इज योर रिकॉर्डेड बैच। कोई भी बैच अगर आप ऑनलाइन मोड पे प्रेफर करोगे, यूज सिविल कोड 10, सिविल 10 यूज कीजिएगा, कोड वहां मेंशन होगा, यू विल फाइंड गेट 10% एडिशनल ऑफ इन ऑल द 3 बैचेस, राइट। जब इतनी क्वालिटीज, इतनी डिटेलिंग में आपको पढ़ाया जाता है, जब इतनी पेन ली जाती है, तो आप लोग ये सोच के चलिए इस टाइम पर कि प्राइसिंग ये वो इन बारे में मत जाइएगा। बाकी करंट मैं पहले भी ये बोलता हूँ और आज भी यही बोलूंगा,
चॉइस इज योर, करियर आपका है, यू हैव टू चूज वाइजली क्या सही है आपके लिए और क्या गलत। एंड अगर नहीं इधर कनेक्टेड हो, किसी बैच में नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दीज आर द नंबर जो आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, किसी भी तरह की कोई भी नीड होगी इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। मेरे तीनों बैचेस जितने भी आपको दिख रहे हैं, लक्ष्य बैच, रिकॉर्डेड बैच एंड हमारा करंट लाइव बैच, तीनों बैचेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किए हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया है, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लो। बहुत कंटेंट आने वाला है आपके पास अगले 3-4 महीने। सो अगेन आई एम सेइंग दिस, दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बार बार नहीं मिलेगी। आप इसको ग्रैब करने के लिए जिस भी हद तक जा सकते हो चले जाओ, बिकॉज वंस ये मौका निकल जाएगा सिर्फ अफसोस होता है फिर। उसके बाद चांसेस काश वर्ड आ जाता है कि मैंने ये कर लिया होता, तो वो सिचुएशन ना आए लाइफ में। अपना 100% दे दो। ऑल द बेस्ट वेरी स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।